New Hope TV, your encounter with God. Go to the book of Psalm 16. चलो निकाले भजन संहिता का अध्याय 16 Let's read verse 11. और आइए पढ़ेंगे उसके 11वें वचन से। It says, You will show me the path of life. वचन ऐसा कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। In your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Where is the fullness of joy? आनंद की भरपूरी कहाँ है? In his presence. उसकी उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। At your right hand are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। First, I want to take you into the benefits or the facts about the presence of God. देखिए, सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे इस समय परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, फायदे या फिर परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में जो तथ्य, जो हकीकत है उसके बारे में। What happens when you encounter the presence of God? क्या होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करते हैं? The first thing, पहली चीज, write this down. लिख लीजिए। The scripture says over there, in your presence is fullness of joy. पहला मुद्दा देखिए, वचन में यहाँ पे लिखा है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. Hallelujah. In these times of depression, in these times of anxiety and fear, what we need is the joy of the Lord. और देखिए, इस तनाव, चिंता और डर के बुरे समय काल में हमें किस चीज की जरूरत है? हमें प्रभु के आनंद की जरूरत है। Book of Nehemiah chapter 8 says that the joy of the Lord is our strength. और देखिए, नहम्याह की पुस्तक में 8वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। As you enter into the presence of God, और जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में कदम that रखते हैं, discouragement will lift up from you. वो मायूसी आप से उठा ली जाएगी। That anxiety and that fear will lift up from you. और वो चिंता, वो डर आपको छोड़कर निकल I don't जाएगा। know whom I'm speaking to right now. पता नहीं किससे हम बोल रहे हैं Maybe आज। you have tried different kinds of medication, and thank God for medication. I'm not against it. और शायद हो सकता है कि आपने अलग अलग प्रकार के औषधि उपचार करवा के देखे, आजमाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सभी औषधि उपचार के लिए, हम उसके खिलाफ में नहीं है। But you see, when you enter into the presence of God, लेकिन आप देखते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, joy will be released into your spirit. आपकी आत्मा में एक आनंद मुक्त हो जाएगा। This is not something that is, from this one and that one. This joy is from the Holy Spirit. और देखिए, ये आनंद जो है, ये किसी इंसान या किसी और के और पास से नहीं आता है, ये सीधे पवित्र आत्मा की ओर से आता है। Many of you are facing pain in your heart. Maybe you lost someone, you lost a job, you lost something, and what you need is the joy of the Holy Spirit in your life. और देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अपने दिल में एक दर्द को लिए हुए हैं। Yes. शायद हो सकता है आपने किसी प्रियजन को गंवाया हो, या हो सकता है देखिए आपने अपनी नौकरी गंवाई हो, और इस तरह से आपका दिल पूरी से दर्द से भरा हुआ है। लेकिन आपको क्या चीज की जरूरत है? आपको प्रभु पवित्र आत्मा के आनंद की जरूरत है आपके दिल में। You will not go down, you will lift up, you will walk on the water. आप नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊंचा उठाए जाएंगे, आप पानी पर चलेंगे। I prophesy this into your life in the name of Jesus. और आज की शाम आपकी जिंदगी पर हमें भविष्यवाणी करते हैं यीशु You के नाम will में। have a different story by the end of this week. Somebody receive it and say, I receive in Jesus' name. इस हफ्ते के आखिर तक आपके पास सुनाने के लिए अलग ही Hey. कहानी होगी। कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. But what you have to do is, लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है? you have to get into the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। Many years ago, कई साल पहले we were having a service in Kurla in Mumbai. कुर्ला, मुंबई शहर के कुर्ला नामक जगह पे हमारी सभा चल रही थी, It was like 150 people. और 100-150 की संख्या में लोग वहां आते And थे। in that service, और उस सभा में there was this woman who came. और एक महिला आई थी वहां, Later on, of course, I came to know about it. और She बाद में जाके had पता चला lost पासवान जी को, one of her family members. I'm not sure who it was, okay? और ये पता चला पासवान जी को कि उनके परिवार के किसी सदस्य का देहांत हो गया, और पता नहीं कौन थे And वो। I could see her. She was on the left-hand side of the platform, and she was in tears all throughout the service. और पासवान जी देख पा रहे थे कि मंच के बाईं और वे हर समय उस सभा के दरमियान आंसुओं से भरी हुई She रो रही थी। wouldn't respond to the message or anything. And during the healing service, everyone was, worshiping the Lord. और देखिए, वो ना वो संदेश के लिए कुछ प्रतिक्रिया दिखा रही थी, ना कुछ वो किसी चीज की भी हरकत कर रही थी। लेकिन जब चंगाई के सत्र के दौरान जब सभी लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे, Suddenly, अचानक the joy of the Holy Spirit hit her, पवित्र आत्मा का आनंद उस पर आया, and she burst out laughing. और वो खिलखिलाकर हंसने लग गई। I had not encountered anything like this. और देखिए, ऐसी किसी चीज का पासवान जी ने सामना नहीं किया था I पहले, had heard about it, इसके बारे में सुन रखे थे। but here it was happening in one of my services. लेकिन यहाँ देखते हैं हमारी एक सभा में ये हो रहा है, And I thought she was pulling a fast one. She was acting, honestly. Forgive me for saying और that. Okay. ऐसा लगने लगा कि देखिए वो कोई ऐसे बहाने कर रही है, कोई ऐसा हरकत वो कर रही है, माफी चाहते हैं कहने के लिए। And her face was glowing, and I went to her. I thought she was attacked by demonic power or something. And she got up, and with tears she said, I never felt so good again.
It is the joy of the Holy Spirit. And you know, from that day onwards, the woman started attending our services regularly. She's even attending right now. When you enter into His presence, people of God, you will experience His joy. Hallelujah. और देखिए जब वो इस तरह का वो हरकत कर रही थी तो सभी को लगा कि शायद Yeah. हो सकता है दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित हो गई होगी। Yes. लेकिन जब पासवान जी उनके पास गए, पवित्र आत्मा के सामने उन पर टूट पड़ी और वो गिरी। जब उनको उठाया गया तो बहुत ही वो खुश थी और इस तरह से उन्होंने बयान दिया कि मैंने इस तरह की खुशी, इस तरह का आनंद पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और इस तरह से देखिए वो सभा में भाग लेने के बाद लगातार सभा में आती रही और इस वक्त भी वो हमारी इस लाइव सभा को देख रही हैं। So you see, when you enter the presence of God, तो आप देखते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, the joy of God will fill you. परमेश्वर का आनंद आपको भर देगा। That's why it's so important that you enter into the presence of God daily. और इसी वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हर रोज आएं। Let's go to the second one right now. चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे You know, पर। when you enter into the presence of God, देखिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं you see the world different than the way you have seen it before. और देखिए दुनिया को आप बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं जैसा आप पहले देखते थे उससे। What do you mean, Pastor Mike? पासवान जी आपके कहने का Your मतलब क्या है? focus changes, your perspective changes. और देखिए आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। Go with me to the book of Psalm 73. भजन संहिता का अध्याय 73। This psalmist is writing over here. देखिए ये भजनकार जो यहाँ लिख रहे हैं, He says, "For I was envious, jealous of the boastful when I saw the prosperity of the wicked." और देखिए इस तरह से उसने कहा कि जब मैंने दुष्टों की समृद्धि को देखा तब उनके घमंड के कारण मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा। We know that God blesses good people. हम जानते हैं कि परमेश्वर अच्छे लोगों को आशीष देता है। You know, the psalmist knew that God is good to his people. और देखिए भजनकार जानते थे कि परमेश्वर अच्छा है उसके लोगों के लिए। When we see the people, those who don't worship God, those who are not leading any lives pleasing to the Lord, they are prospering, sometimes makes us jealous of them. देखिए लेकिन जब हम उन लोगों की ओर देखते हैं जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, लेकिन वे अपनी जिंदगी में जिस तरह के भी जीवन चाहे वो जीते हैं और लेकिन फिर भी वो समृद्ध होते चले जाते हैं, संपन्न होते चले जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी बातों को देखकर देखिए हमारे अंदर एक ईर्ष्या, एक जलन की भावना आ जाती है। God, they're not doing anything and still they are being blessed. और देखिए परमेश्वर से संबंधित या परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो आशीषित हो रहे हैं। I want you to go through this psalm, you know, during your free time. Please go into through this psalm and you really understand what the psalmist is saying. और देखिए जब आपके पास खाली समय होता है तो मेहरबानी करके भजन संहिता की इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा ताकि आप समझ सके कि भजनकार दरअसल यहाँ पे क्या कह रहा है। Go to verse 12. भजन संहिता का अध्याय 73 उसका 12वां वचन। Behold, these are the ungodly देखो ये तो दुष्ट लोग हैं who are always at ease. तो अभी सदा आराम से रहते They हैं, increase in riches. धन संपत्ति में वो बढ़ते रहते You know, हैं। one day a man wrote to me and said, "Pastor, I am praying, I'm fasting, I'm doing everything. And here is that other fellow, he's not doing anything. And why is he being blessed?" और देखिए एक दिन की बात है, पासवान जी को किसी व्यक्ति ने ऐसे लिख कर ऐसे Yes. पूछा कि देखिए पासवान जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ तरक्की नहीं मिल रही, लेकिन ये व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी ये आशीषित होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों Why? है? क्यों? You see, this is the same complaint that the psalmist is complaining about. देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भजनकार भी वही शिकायत यहाँ पे करता है। It's not something new that you and I are facing. देखिए ऐसा कुछ नया नहीं है जिसका आप और मैं हम सामना कर रहे हैं। Verse 13, I want you to look at it, church. और चाहते कि ये देखें इस वक्त 13वां वचन। Surely I have cleansed my heart in vain निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया and washed my hands in innocence. और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया See है। this dear man, he was leading a holy life, a godly life. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के इस प्रिय जन को जो कि एक पवित्र जीवन जी रहा है, एक भक्ति और श्रद्धा से भरा जीवन जी रहा है। And he looks around और वो अपने चारों ओर देखता है and says, "Oh, these guys are having a good time and here I am doing everything and look at me." और वो ऐसा कह रहा है कि देखो ये लोगों का जिंदगी तो बड़े अच्छे से कट रही है और मैं यहाँ पर मैं हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी और देखो कैसी जिंदगी चल This रही है। is a complaint of many of God's people. Maybe it's your complaint also. और देखिए परमेश्वर के बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है और शायद हो सकता है आपकी शिकायत भी यही हो। Psalmist started looking at these things from his perspective, from his viewpoint. और देखिए भजनकार ये सारे हालातों को
अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से देखता है। And then he writes, फिर वो लिखता है, go to verse 16 right now. चलिए देखें 16वें वचन में। Yeah, he says, so I tried to understand why the wicked prosper, मैंने कोशिश की ये सोचने की कि क्यों दुष्ट लोग समृद्ध होते हैं, but what a difficult task it is. लेकिन कितना मुश्किल काम है ये। There are some things in this world that are not easy to understand. देखिए इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आसानी से समझी नहीं जा सकती। Are you following me right now? Okay, आप समझ रहे And हैं इस वक्त? then the psalmist writes, उसके बाद भजनकार लिखते हैं, then I went into the sanctuary of God. उसके बाद वो ऐसा लिखते हैं कि जब तक कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया, Then I understood their end. वहां जाने के बाद उनके अंत के परिणाम को मैं समझा। Then I finally understood the destiny of the wicked. और आखिर में दुष्ट का जो विधान जो है उसका परिणाम अंत जो है मैं समझ सका। The second thing about the presence of God, और देखिए परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा बात, when you enter into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं you see the world differently. You see from a different focus. आप दुनिया को देखिए अलग दृष्टिकोण से, अलग ध्यान से, अलग नजरिए से देखने लगते हैं। The third thing, write it down. तीसरी चीज When लिख you लीजिए, enter the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते you हैं, will see the end result of your situation. आप अपने हालातों का अंत का जो परिणाम है वो देखेंगे। You will see the end even while you are in the beginning. You will see how it will look later on. और देखिए शुरुआत में ही उस जो भी समस्या है, जो भी हालात है, उसके अंत को आप देख लेंगे जो कि That's why- बाद में होने वाला है। That's why the psalmist says, I understood it, the end of those people. और इसी वजह से भजनकार ने यहाँ पे लिखा कि उन लोगों के परिणाम को, अंत को मैं समझ सका। You know, 1 hour in the presence of God will change you, people of God. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया 1 घंटा जो आपको बदल के रख देगा। You will see things from an eternal perspective. आप देखिए चीजों को अनंत काल का जो दृष्टिकोण, नजरिया होता है उससे देख पाएंगे। Let me show you some very, very powerful secret. I'm coming to my fourth point right now. और देखिए कुछ जबरदस्त इस वक्त रहस्य आपको बताना चाहते हैं और चौथे मुद्दे पर आ रहे हैं हम इस You वक्त। know, sometimes we make a lot of plans. और देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, There's nothing wrong with planning. और योजनाएं बनाने में कोई खराबी नहीं है। I'll do this and I'll do that. मैं ये करूंगा, मैं वो I'll buy a करूंगा, house there and then I'll invest it and this and that and मैं वहाँ घर खरीदूंगा, फिर उसके बाद मैं निवेश करूंगा, ऐसा वैसा सब करता रहूंगा। ठीक है, good. अच्छा है। Now what happens is लेकिन क्या you've होता है? made your plans. आपने अपनी योजनाएं बना ली, You've done everything. सब कुछ आपने कर Next लिया। day I'll do this and this and that and अगली बार मैं ये करूंगा, वो Praise करूंगा। God. प्रभु की स्तुति हो। Now please listen. लेकिन ध्यान से There सुनिए, may be some flaws in those plans. लेकिन देखिए उन सभी योजनाओं में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रही हैं। You know, maybe you want to invest money, maybe you want to build something, maybe you want to raise a business. No, you've done it all. और देखिए शायद हो सकता है आप निवेश करना चाहते हैं या फिर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आपने सबकी योजना बना ली है। Now, what happens is, लेकिन क्या होता I want to show you a secret, please. एक रहस्य आपको दिखाना चाहेंगे, Don't you ever forget this. कभी से भूलिएगा नहीं। Okay, go to Proverbs 14 and verse 12. This is really important. और चाहते हैं कि नीति वचन का 14वां अध्याय उसके 12वें वचन में निकालें, सभी लोग निकालेंगे इस वक्त। See what it says. देखिए वचन क्या कहता There is a way है, ऐसा रास्ता भी है that seems right to a man. जो इंसान को ठीक दिखाई पड़ता है। When you look at that way, जब आप उस रास्ते को देखते हैं, you don't see any problem is there. वहां पर आपको कोई समस्या नहीं दिखाई You देती। made a plan. आप योजनाएं बनाते हैं You've done all the things, put things together, and you say there's nothing wrong with this. Everything looks fine. और देखिए आप योजनाएं बनाते हैं, सारी चीजों को जो मेल बिठा लेते हैं और आप कहते हैं कि कोई समस्या नहीं दिख रही, मुझे सब कुछ ठीक ठाक से Now, दिख रहा है। when you've done लेकिन जब आप ये करते हैं, Go in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, When you go in the presence of जब आप God, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते you हैं, will see the flaws in those plans. उन योजनाओं में जो कमी छिपी हुई वो आपको दिखाई You पड़ेंगे। will see where those things are not right. आपको वे सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी कहां कहां पे चीजें गलत That's हैं। what happens when you get into the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Come on, somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए Your हालेलुया। spiritual eyes are open and you start seeing things the way God sees things. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और आप चीजों को उस नजरिए से देखने लगते हैं जैसा परमेश्वर देखता है। See what it says. There is a देखिए way वचन क्या that कहता है। seems right to a man, but its end is the way of death. Now, you cannot understand that. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसा रास्ता है जो इंसान को ठीक दिखाई पड़ता है मगर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये But when सीधे नहीं you दिखता आपको, get in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति you में will आते हैं see, okay, oh, this is not right. Suddenly you will see things right now. और फिर आपको चीजें दिखने लगेंगी, अचानक आपको ऐसा लगेगा अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, अचानक चीजें आप पर जाहिर होती चली You जाएंगी। know, somebody wrote to me, देख किसी ने लिखा पासवान जी Pastor को, Michael, पासवान माइकल जी, you know, everything was all right, you know. देखिए पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा But था, when I came in prayer, in the Lord, लेकिन जब मैं प्रार्थना में प्रभु में आया, suddenly problems started coming. अचानक
समस्याएं खड़ी होने लगी। Hey, सुनिए, listen to me. सुनिए ध्यान से। You think it was right. आप सोचते हैं कि वो सही था, It was not right. लेकिन वो सही नहीं था। When you come in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते you हैं, start seeing where the faults and those things are. आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं कि वे कमियां और वो गड़बड़ी कहां थी। God wants to save you from disaster. In your eyes, in your perspective, in your viewpoint, everything looks good. और देखिए, परमेश्वर आपको उस तबाही से बचाना चाहता है। आपकी नजरों में, आपके दृष्टिकोण, आपके नजरिए से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता But है। when you start praying, when you start seeking the Lord, when you start fasting and worshiping and all those things, you suddenly start seeing, hey, this is not right. Hey, suddenly where this problem came from. That's what happens when you enter into the presence of the Lord. Somebody say, I'm receiving right now. लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु की खोज में लगते हैं, प्रभु की आराधना में लगते हैं और उसके बाद उपवास करने लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है, वो कमियां, वो गड़बड़ी की बातें जो हैं, आपको अचानक दिखने लग जाती हैं, आपके सामने जाहिर होती चली जाती हैं। And people who don't understand this, और इसी वजह से कि आपको प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए, they लेकिन say, लोग इस बात को oh, समझते नहीं। see, I started praying and problems started coming. और वे कहते हैं ऐसा, ओ देखो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और समस्या खड़ी होने लग गई। Come on, this is important. Many of you are going through this. देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के दौर में से जा रहे हैं। How many of you being blessed by the word? Somebody say, I receive this word right now. कितने लोग इस वचन के जरिए आप आशीषित हो रहे हैं? कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। You can rationalize it all you want. और चाहे तो देखिए, जो भी आप चाहें उन सारी बातों को तर्क संगत आप सही बिठा सकते हैं। No, this is actually right. नहीं, ये this- बिल्कुल दरअसल सही था। because of this and because of that. इसके वजह से, उसके वजह You से। can justify your path. और देखिए, आप अपना रास्ता सही ठहरा सकते But हैं, when you come into the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you will see that your plans are not foolproof. You will see that somebody is out to deceive you. You will see things the way they are. Somebody say, I receive this word. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो देखिए आप पे ये बातें जाहिर हो जाएंगी कि ऐसी कमियां आपके उस योजनाओं में छिपी हुई हैं। कहीं ना कहीं कोई आकर आपको बेवकूफ बना सकता है, भरमा सकता है, और ये सारी बातों से बचने के लिए देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जाना है और ये सारी बातें आप पर जाहिर होंगी। I want to show you now that when you get into the presence of God, आपको दिखाना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you understand the difference between the essential and the non-essential. तब आप समझने लगते हैं कि आवश्यक कार्य क्या है और गैर आवश्यक कार्य क्या है। Have you seen people? They are always busy. क्या आपने देखा है लोगों को, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, Some of them are stressed out. और उनमें से कुछ लोग बिल्कुल हताश हो गए होते हैं। They don't know what to do. वो जानते नहीं क्या दरअसल उनको करना है। When you get in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते you हैं, will learn to order your life. आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने को सीखेंगे, You will know what is essential and what is non-essential. और आपको ये बात पूरी तरह से पता चल जाएगी कौन सी बातें आपके लिए आवश्यक हैं और कौन सी बातें आपके लिए आवश्यक नहीं हैं। You will understand the difference between important and urgent. और देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे कि वे कार्य जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या फिर वे कार्य जो अति आवश्यक है करना। Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं? You will understand the difference between these things. और इन दोनों चीजों के बीच में फर्क आप समझ You will पाएंगे, understand between needs and wants. और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गरज क्या है और आप किस बात को चाहते हैं। God supplies our needs. परमेश्वर हमारी गरज को पूरी करता But है, sometimes it's difficult to understand what we need and what we want. लेकिन कभी कभी हम Are you समझ getting नहीं me पाते now? कि दरअसल क्या हमारी गरज है और क्या चीज है जिसको हम चाह रहे हैं। This is how it will happen when you get in the presence of God. और देखिए, ये सारी बातें आपको पता चलने लगेंगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Go to Acts chapter 15, please. चलो निकाले इस समय प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, And let's read verse 28. और आइए पढ़ेंगे उसके 28वें वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 28वें वचन में, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। You see what is necessary आप देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें आवश्यक है and what is not necessary. और क्या चीजें आवश्यक नहीं The है। Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा इसमें आपकी अगुवाई He करेगा, will show you, church. वो आपको दिखाएगा I want कलीसिया। this teaching to be practical so that you can use it in your day-to-day life. और चाहते हैं कि ये शिक्षण जो है आपके लिए व्यवहारिक जैसा हो, ताकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकें। Pastor, I really need help. पासवान जी, मुझे सचमुच मदद चाहिए। That's how the word of God helps you. इसी तरीके से परमेश्वर का वचन आपकी मदद करते Can हुए, I say this, people of God? Will you receive it? परमेश्वर लोग क्या आपसे ये कह सकते हैं ताकि आप That's ग्रहण why करें। it's important to have a special place and time to meet with the Lord daily. और इसी वजह से देखिए, हमारे पास सही
स्थान और सही नियुक्त समय होना चाहिए ताकि हम प्रभु से रोज मिल सकें। You need to move away from those distractions and those destructive voices. You need to move away and you just need to spend time sometimes alone with God so that you enter into His presence. Somebody is receiving. Wow. और देखिए आपको वे सारी जो ध्यान भटकाने वाली आवाजें हैं उनसे अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। People of God, those are joining me right now. जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, This is what happens when you enter into the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Marvelous things will happen. देखिए अद्भुत चीजें होने लगेंगी। Hallelujah. Hallelujah. Now I want to go to the second part of my message, which is very, very important. आप देखिए संदेश के दूसरे भाग में जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। Sometimes देखिए कभी-कभी you cannot sense God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते Have you हैं। ever felt like that? क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया? You're praying, आप प्रार्थना कर रहे हैं but you don't feel anything. लेकिन आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। And it's just becoming dry. It's just becoming mechanical. Have you felt like that? और देखिए ऐसा लगता है जैसे कि एकदम उबाऊ जैसा चल रहा है, एकदम बोरिंग जैसा चल रहा है, एकदम सूखा महसूस कर रहे हैं आप। And you don't feel like praying in those times. और उस समय पर आप प्रार्थना करना ऐसा महसूस ही नहीं करते। I want to share with you that how you can experience God's presence in a powerful way. आपसे बांटना चाहते हैं कि कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को बड़े जबरदस्त और सामर्थ्यशाली तौर पर अनुभव कर सकते हैं। Sometimes, as I mentioned before right now, that you don't experience God's presence like you experience it sometimes. और देखिए जैसे कि पहले बताया वैसे आपको फिर से कह रहे हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को जैसे कभी-कभार पहले अनुभव किया करते हैं वैसा महसूस नहीं हो रहा होता आपको। Could be because there's something blocking your communication with the Lord. और संभव है कि कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर के साथ आपके संपर्क में बाधा यानी अड़चने ला रही Now हैं। God will not leave you. देखिए परमेश्वर आपको छोड़ेगा He नहीं। himself said, I will never leave you nor forsake you. उसने खुद कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं I am त्यागूंगा। with you, he says. उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। Then, Pastor, if God is with me, why am I not feeling His presence? I really need to feel His presence. Come on, now listen. अब सुनिए, When there is sin in our lives, देखिए जब हमारे जीवन में कभी कोई पाप होता है it can affect our sensitivity to His presence. उसकी उपस्थिति के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता होती है उस Listen. पर इसका असर पड़ सकता है। Now, I'm not talking about sin like you murdered somebody or you ran away with somebody. No. I'm not talking about all that stuff. It could be some things like simple things. और देखिए कोई बड़े पाप जैसे कि किसी की आपने हत्या कर दी या किसी को लेके भाग गए आप, ऐसे पापों के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई साधारण सा भी जो पाप हो उसके बारे में बता सकते There's हैं। something that is stopping and blocking your communication with the Lord. कुछ तो ऐसी चीज जो परमेश्वर के साथ आपके संपर्क आपके वार्तालाप में अड़चन ला रही है, I रुकावट want ला to रही show है। it to you right now. आपको दिखाना चाहते हैं इस Go to वक्त। Psalm 32 right now चलिए निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 32 and let's read verse 3 right now. और आइए पढ़ेंगे उसके तीसरे वचन से। When I kept silent, जब मैं चुप रहा, when I kept mum, I didn't speak. जब मैं खामोश रहा, मैं कुछ नहीं बोला, My bones grew old. तब मेरी हड्डियां जो हैं पिघलती चली गईं। Through my groaning all the day long. तब दिन भर कराहते For day and night your hand was heavy upon me. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। My vitality, my energy was turned into the drought of summer. In summer you feel so weak because you feel so drained. मेरी तरावट, मेरी ऊर्जा जो है धूप काल सी झुर्राहट बनती चली गई। This psalmist, देखिए ये भजनकार why was he experiencing all this? क्यों ये इस प्रकार का अनुभव कर रहा है? Because he was silent before God. क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खामोश है, He didn't speak anything. वो कुछ नहीं कह It's रहा। not that he was not coming in the presence of God. ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं रहा है, He was coming in the वो presence of परमेश्वर की God. उपस्थिति में आ रहा है, But he was not feeling that closeness. He was not feeling that intensity in his relationship with God. लेकिन परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध है उसमें उस करीबीपन को या फिर उस घनिष्ठता को महसूस नहीं कर रहा। Today I declare over every person that is watching right now, आज ऐलान करते हैं उन हर एक लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे you are हैं, going to come closer in your walk with the Holy Spirit. Receive it. I release this in Jesus' name. पवित्र आत्मा के संग जो आपका सफर है उसमें आप उसे और भी ज्यादा Yes. करीबीपन में महसूस करने जा रहे हैं। ग्रहण करिए यीशु के नाम I में। can see it happening. पासवान जी होते वैसा देख रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम If you are में। receiving, lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. अगर आप ग्रहण कर रहे हैं अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम।